गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा गार्डन शेयर कर रही हूँ जिसको बनाने में बहुत मेहनत तो लगी है, साथ ही साथ एक विश्वास था मुझ पर कि मैं जो शेयरिंग कर रही हूँ वो 100% काम करेगा। ये है आस्था का गार्डन। आस्था से जब मेरी पहली बार बात हुई थी तब उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में इतने फूल आ जाएं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स जो फूल तोड़ते हैं पूजा के लिए उनके लिए सफिशेंट हो। और आज उसके गार्डन में इतना फूल खिलता है कि घर में पूजा के लिए तो हो ही जाता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं। प्लांट्स की हेल्थ देखिएगा, पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर क्या क्या उगा हुआ है। शुरुआत हुई थी कंपोस्टिंग से, क्योंकि आज तक को कंपोस्टिंग नहीं आती थी कि कैसे करनी है। बस मैंने उसको 4-5 दिन गाइड किया कि किस तरीके से करना है। ज़्यादातर पौधा जो है वो अगेन बीज या कटिंग से लगाया हुआ है और कुछ प्लांट्स खरीदे हुए हैं, लेकिन मेन जो मेरा इस वीडियो को दिखाने का मोटिव है कि आप कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगा सकते हैं, पौधों की हेल्थ अच्छी रख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके चीज़ों को मैनेज करें। देखिए, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है, उसमें थोड़े से एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ, सिर्फ मैंने तरीके बताए और उन तरीक़ों को फॉलो करते हुए आस्था ने अपने गार्डन को मेंटेन किया। एंड मुझे जब वो बताती है कि मैम आज उसके घर में सब लोग बहुत खुश हैं, इवन घर में जब भी कोई आता है उसे टेरेस पर लेकर आते हैं दिखाने के लिए कि कोई भी हेल्पर नहीं है। विदाउट हेल्पर इतना बड़ा जो है टेरेस गार्डन मेंटेन किया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी भी गार्डनर के लिए। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को यही बोलती हूँ कि शुरुआत में हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन आपने एज ए चैलेंज, एक चैलेंज के रूप में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मैं अपने गार्डन को इतना खूबसूरत बना लूँगी बहुत ही लो बजट में कि जो भी मेरे गार्डन को देखेगा बिना तारीफ़ किए वो नहीं रहेगा। सेम यहाँ पर हुआ कि आज पूरा परिवार बहुत खुश है। इस कलर जो रंगत बिखरी है पूरे टेरेस पर उसको देखकर। और मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स जो कि सपोर्ट नहीं करते हैं गार्डनिंग को, कि भाई छत गिर जाएगी या वजन की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो देखिए अगर प्रॉपर तरीके से आप मैनेज करते हैं तो मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। और डेट्स का अगेन मेंशन करना चाहूँगी कि जो डेट्स मैं आप लोगों के साथ, कैलेंडर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उस कैलेंडर में सच में मैजिक है। आप उस कैलेंडर को एक बार फॉलो करके देखिए, आपके यहाँ फ्लावरिंग फ्रूटिंग तो अच्छी होगी, साथ ही साथ पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे। और देखिए, ये हम सबको पता है कि जब जैसे इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर लेता है। सेम पौधों के साथ होता है। अगर पौधा स्वस्थ है तो पौधे पर भी भरपूर मात्रा में फूल आते हैं, फल आते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बहुत हेल्दी रहते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए अगेन एक और, कि जैविक तरीके से अगर आप बागवानी करते हैं तो भैया किसी भी खाद की बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बाहर से। बहुत ही लो बजट में आप अपने गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट्स रख सकते हैं। बस मैनेज क्या करना होता है, अपने वेस्ट को प्रॉपर तरीके से आपको फॉलो करना होता है कैलेंडर को, और ये दोनों चीज़ें आपने मैनेज कर ली था तो यकीन मानिए आपके यहाँ जैसे मेरे गार्डन में हो रहा है, जैसे आस्था के गार्डन में हो रहा है, जैसे ज्योति के गार्डन में हो रहा है, और भी जो मैं गार्डन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उन सब के गार्डन में हो रहा है, आप लोगों के भी गार्डन में ज़रूर होगा। सिर्फ एक काम करना है, यकीन करना है। सबसे पहले प्रकृति माँ पर, मिट्टी में रहने वाले जीवों पर, और फिर अपनी मेहनत पर, तो आपके यहाँ मिरेकल्स होंगे ही होंगे। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती हूँ, लेकिन एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन मुझे बहुत है कि पहले जब मैं शुरुआत में केले के छिलके का बताया करती थी कि मिट्टी में दबा दीजिए, आपके यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फूल ही फूल आएंगे, तो बहुत लोगों के कमेंट आते थे मैम उससे फंगस आ जाती है, उससे चींटियाँ आती हैं। और आज मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी अब इस चीज़ को प्रमोट करने लगे हैं कि भाई केले का छिलका दबा दीजिए, जबकि वो सब मना किया करते थे कि केले के छिलके दबाने से फंगस आ जाती है और आपका पौधा मर भी सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत से शेयर किया है कि मैं तो सब्जियों के छिलके भी कॉर्नर में दबा देती हूँ कई बार विंटर्स में। गर्मियों में नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको पता है कि जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो गैस को रिलीज़ करते हैं, मीथेन गैस को, कई बार पौधे नुकसान पहुंच जाता है। तो मैं गर्मियों में तो ये चीज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ सर्दियों में ये मैं सारे सब्जियों वाले पौधों में करती हूँ। तो आप लोग भी एक बार मुझ पर यकीन करके देखिए, अपने आप पर यकीन करके देखिए, मिट्टी पर यकीन करके देखिए,
बहुत शानदार रिज़ल्ट आने वाले हैं, यकीन मानिए। और ये जो एग्ज़ाम्पल हैं ये उन गार्डन्स के हैं जहाँ पर एक बूंद भी केमिकल नहीं डाला जाता है, साथ ही साथ क्या किया जाता है, तेरा तुझको अर्पण।